क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आज इसके, और ये आपको पता है कि एक क्वेश्चन 5 मार्कर जरूर है, एक एमसीक्यू में और एक 5 मार्कर, ये तो आने ही आने हैं। 5 नंबर तो ये कंफर्म है ही। 20 नंबर का जो सेक्शन डी है उसमें 4 क्वेश्चन है। कौन कौन से चैप्टर? स्टैट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक, ट्राइंगल। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है ये फिक्स्ड है, कभी आप सोचो हर समय फिक्स ही रहेंगे। इसमें क्या होता है, कभी आगे पीछे कर लेते हैं। सर्कल और सिमिलर एक ही बात है, एपी भी आ सकता है लेकिन जर्नली आता नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, केस स्टडी में तो ट्राइंगल के उसके ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। अब क्वाड्रेटिक करा रहा हूं, उससे पहले कुछ फॉर्मूला समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम करेंगे तो पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, होती क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाएगी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। डिग्री क्या बताती है हमें वैसे? नंबर ऑफ जीरोस। और जीरोस क्या होते हैं बेटा? एक्स की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालने से एलएचएस किसके इक्वल हो जाए? आरएचएस के। और इसको हमने नाम भी क्या देते थे पॉलिनोमियल चैप्टर में? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब सॉल्व करने के दो फॉर्मूले, इनको सॉल्व करने के दो फॉर्मूले। एक क्या कहलाता था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट डी अपॉन में 2a। ये लो जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन आपको इसमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये a b और d क्या है। e क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है बेटा? कांस्टेंट। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और d को हम क्या भी बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। d क्या कहलाता है हमारा? इसमें अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। अब जो चीज रियल नहीं है वो इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स पे ही हमारे को क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेता है, रूट्स आर रियल नॉट डिस्टिंक्ट नॉट इक्वल। तो उस केस में अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन कर दे रूट्स आर रियल, तो आप क्या लोगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आए हुए होते हैं। अब ये था ओवरऑल इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और जनरली ये क्वेश्चन जो है बेसिक पेपर के लिए डिजाइन किया गया है। अब सबसे पहले देखो, क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है?
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनाओ सॉल्यूशन के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 इंटू कर दीजिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0. Here a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6. Roots are real and equal. Therefore d इक्वल टू 0. d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 और d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. बी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0. यहां तक बच्चा क्वेश्चन को समझ जाता है. अब गलती कर देता है. वो क्या करता है 24 को इधर भेज देता है. जो जर्नल मिस्टेक होती है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे. 24 को हम उधर भेज देते हैं, 4 से 24 को काटते हैं, के से के को काटते हैं और कहते हैं के की वैल्यू 6 आ गई. लेकिन आपने एक चीज लॉजिक तो लगाया ही नहीं. यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. के की डिग्री कितनी है के की डिग्री कितनी है 1 और ये 2. तो इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं 2. तो यहां पे 2 जीरोस आएंगे. लेकिन आप यहां पे एक चीज और नोटिस कीजिए, यहां पे कांस्टेंट नहीं है. और जब कांस्टेंट ना हो तो स्प्लिटिंग तो लगेगा नहीं. तो सिर्फ तरीका क्या है टेक कॉमन. टेक कॉमन. कॉमन लेने के बाद क्या आया 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0. आइदर 4k इक्वल टू 0 एंड और k माइनस 6 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई एक 0 और एक k की वैल्यू क्या आ गई 6. अगर मैं इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 डाल देता हूं, k की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0. तो 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको हम नॉट पॉसिबल कर देंगे. लेकिन आपको निकाल के दोनों देनी पड़ेंगी. तो ये लो आंसर क्या आ गया मेरा k इक्वल टू 6. एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दे रखी है हैज इक्वल नहीं सॉरी हैज रियल रूट्स. और रियल रूट्स का मतलब क्या होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. लेकिन मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है. हाँ जी स्टैंडर्ड में है. एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में p प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0. ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट. बी क्या होता है माइनस 2 पी प्लस 1 एक्स का कॉफिशिएंट. और सी क्या होता है कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल नजर ना आए. क्लियर. अब उसने क्या बोला है रूट्स आर रियल. रियल रूट्स है. Therefore, d greater than equal to 0. b square minus 4ac greater than equal to 0. Minus 2 p plus 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू p का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये 4 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कोई फॉर्मूला लग रहा है यहां पे. तो ये 4 p स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू कर दीजिए. क्या है इंटू करने के बाद 4p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया.
4 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरिएबल नेगेटिव है बेटा। अब फिर यहां पे बच्चा गलती करता है। मैं आज हर वो चीज बताऊंगा जहां आप गलतियां करते हो। वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए, भेज दीजिए दूसरी। तो क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8p या 8p माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, या 8p लेस देन इक्वल टू 4, तो p लेस देन इक्वल टू 4 बाय 8, तो p लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2। ये रहा आंसर। समझ गए? कोई प्रॉब्लम अभी भी किसी को? देख ले, है कोई प्रॉब्लम? ये देखो, ये प्लस, या प्लस आएगा, तो ये क्या हो गया 8p। अब चीजें बदल जाएंगी। 8p प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 8, और p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वेदर द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। उसने पूछ लिया कि क्या इसके रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स कौन बताता है कि इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, डी। लेकिन क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अभी देख लेते हैं। 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। दो टर्म है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और जब टर्म सेम नहीं होते, कुछ कॉमन नहीं आता, तो एलसीएम में दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या आ गया, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 और अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x और प्लस 15 इक्वल टू 1। 2x प्लस 1x 3x माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। आप ध्यान रखना, जब भी आपकी इक्वेशन बन रही हो तो आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव रखना है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या चाहे वो राइट हैंड साइड में। अब यहां पे देखा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो सारे टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट करने के बाद क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3x प्लस 15 प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 23 इक्वल टू 0। ए कितना आया बेटा 2, बी कितना आया माइनस 16 और सी कितना आया 23। तो डी निकालिए सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 23, ये हो गया 256 माइनस 8 इंटू 23, तो 256 माइनस, ये लीजिए ग्रेटर देन 0। डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो पहले तो पता पड़ गया, तो डी ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
कुछ मत। We know that x equal to minus b plus minus under root d और अपॉन में 2a माइनस माइनस 16 प्लस अंडर रूट में 72 और अपॉन में 2 इंटू 2। ठीक है, अब 16 प्लस माइनस 6 रूट 2 और अपॉन में 4, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ये कितना हो गया 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 और अपॉन में 4। क्या कट होगा, 6 कट जाएगा और 6 ये लो, तो 8 प्लस 3 रूट 2 बाय 2 एंड 8 माइनस 3 रूट 2 बाय 2, ये लीजिए आंसर। 2 कॉमन ले लिया ना, जब भी 2 कॉमन लेते हैं टर्म्स को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। 16 था तो क्या लिखा मैंने 8 और 6 था तो क्या लिख दिया 3 रूट 2। अंडर रूट वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत क्या है, फिर अपॉन में अंडर रूट आ जाएगा। अपॉन में तो अंडर रूट हम जनरली रखते ही नहीं ना, रैशनलाइजेशन करना पड़ जाएगा फिर, इसलिए यही छोड़ दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई तो ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। उसमें पहला क्वेश्चन यही है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो फिर इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए। एक ये रहा, एक ये रहा, ये वाला भी है, मतलब ये रहा एक क्वेश्चन, एक ये रहा और एक ये रहा। If the roots of the equation are equal, रूट्स इक्वल कब होते हैं बेटा, जब d इक्वल टू 0 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, तो आप d निकालिए और मुझे ये प्रूव करके दे दीजिए 2a इक्वल टू b प्लस सी होता है। तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उतारा, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। हाँ जी, अब यहां के हिसाब से देखा जाए, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू 0, लेकिन अब ले तो लो, d का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देयरफॉर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और बताना जरा यहां पे a कितना था हमारा, a माइनस बी, और b कितना था b माइनस सी, और c कितना था c माइनस ए। वैल्यू पुट कर दो, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 a माइनस बी c माइनस ए इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4, और ये ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc और प्लस ab इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो बेटा,
ये वाला और ये वाले लाइक टर्म है, और लाइक टर्म के एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा होते हैं। साइन दोनों के अपोजिट हैं, तो जब भी साइन अपोजिट हो तो लाइक टर्म्स हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं और बड़े का साइन लगा देते हैं। तो 4 में से 2 गया तो प्लस 2bc माइनस 4ca इक्वल टू 0। ये 9th क्लास का फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें 3 स्क्वायर नजर आ रहे हैं और साथ में क्या भी नजर आ रहा है, 2ab 2bc 2ca, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन कहोगे सर यहां तो माइनस साइन नजर आ रहा है, तो जब कभी भी माइनस साइन नजर आए तो माइनस को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, माइंड में समझना ये सारे के सारे पॉजिटिव साइन है। तो अब देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca, तो किसका फॉर्मूला बन गया ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 2a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2a इंटू b 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू 2a इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना थोड़ी देर के लिए भूल जाना और समझना सारे साइन पॉजिटिव है। अब देखो, ए स्क्वायर 4 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर और ये 2ab, फॉर्म तो 2ab की होती है ना, तो यहां पे 2 था तो इसलिए यहां पे ए के साथ 2 रखना पड़ा ना, फिर 2bc फिर 2c। अब देखो माइनस साइन कहां कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, इनमें कॉमन वेरिएबल कौन है, तो जहां जहां ए है वहां पर माइनस का साइन लगा दो। और ये फॉर्मूला कौन सा बना, 2 माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b प्लस सी इक्वल टू 2a, हैंस प्रूव। टाइम तो हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर k प्लस 1x प्लस 1 हैज इक्वल रूट। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी करवाया था, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो a क्या हो गया बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x, b क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x, और c क्या हो गया 1। रूट्स आर रियल therefore and इक्वल, तो d इक्वल टू 0, और d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल देते हैं, b की वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 4 और 1 इक्वल टू 0। देखो यहां पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर इंटू करूं तो 15 आए और माइनस करूं तो 2 आए, 5 3 15। बीच में साइन कौन सा है, बीच में साइन माइनस, तो इसका वाला बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा। तो ये k स्क्वायर माइनस 5k और प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, k कॉमन, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, तो k माइनस 5 इक्वल टू 0, k माइनस 5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू माइनस 3। k की वैल्यू तो पूछ रहा था, ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे, ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो, होमवर्क मार्क करो।
वो तो आप स्कूल वीडियो में आ गई। ठीक है, अरे सर ये लिया किसी ने मारा है बाहर दरवाजे। हो गया नोट डाउन। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 3 1/3। ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें सिर्फ मुझसे क्या पूछा है, जीरोज निकालने। इसमें मुझसे नेचर के बारे में बात बिल्कुल नहीं करी है, क्योंकि यहां पे के वगैरह ऐसी चीज है नहीं। आप देखो मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। बी और एक्स कॉमन, ए एक्स प्लस बी माइनस सी कॉमन, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया था, बस ब्रैकेट खोलना था। जैसे ही ब्रैकेट खोलते 4 टर्म हो जाते हैं, और 4 टर्म होते हैं क्वाड्रेटिक में, तो हम क्या करते हैं, पहले दो और लास्ट के दो का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। अब दोनों से कॉमन क्या आया, ए एक्स प्लस बी और ये बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और ये बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करना है। ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और बी एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स की वैल्यू सी अपॉन बी। आपसे क्या पूछा था, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज ही तो पूछे थे, दोनों जीरोज आ गए। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। पाजी अब मैं पिछले 20-25 साल से गिनने बैठूं तो कम से कम 7-8 बार तो आ चुका है। हाँ, मैंने आपसे क्या बोला है, अगर क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम में चॉइस में आ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और एलसीएम लेना आना चाहिए बस इसमें। अब इधर देखो, आप इस क्वेश्चन में देखिए कि पहला जो टर्म है वो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स है, इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल प्लस 1 अपॉन सी। इस क्वेश्चन के जो सॉल्व करने की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आप एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के साथ ले लीजिए। तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये लीजिए, ये रहा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम कितना आया, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू में एक्स, और इधर का एलसीएम ए बी। क्रिस क्रॉस कर दो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर, तो क्या आया, एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद बी प्लस ए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और ये इंटू कर दो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया ए प्लस बी अपॉन ए बी। एक्स से एक्स कट गया। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन भी आ रहा होगा, माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। जब भी इक्वल टू हो, फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो माइनस ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स।
ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया। इस वाले माइनस ए बी को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इधर क्या आया 0 और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फैक्टराइजेशन में जब कभी भी 4 टर्म आ जाए क्वेश्चन में, 4 टर्म्स बन जाएं, तो 2-2 का पेयर बना लेना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू से, एक्स ले लीजिए, एक्स कॉमन, तो ये एक्स प्लस ए और प्लस यहां से बी कॉमन आ गया, ये एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये x प्लस ए और ये x प्लस बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस ए एंड x की वैल्यू माइनस बी। ये मेरा आंसर था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।